हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो ये व्लॉग है मेरे सैटरडे का और आज ना दोनों बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चे भी घर पे हैं और घर के काम भी हैं। इसके साथ ही ना आज मुझे बाबू को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। दिखा के लाई थी ना, तो फिर थर्ड डे जो है डॉक्टर बुलाता है, तो आज छुट्टी भी है, तो मैंने सोचा कि एक बार जाके दिखा देती हूँ। तो आज जो है मुझे कपड़े भी धोने थे थोड़े बहुत, तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही डाल देती हूँ भीगने के लिए, तो टाइम निकाल के जो है मैं धो लूँगी। और उसके बाद जाके फिर बच्चे घर पे हैं, तो बच्चों के साथ भी टाइम देना ज़रूरी होता है। घर के काम तो डेली ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैंने गर्म पानी लगा दिया था। अभी फटाफट से कपड़े जो है मैं भिगो दे रही हूँ। और आज ना छुट्टी थी, तो छुट्टी वाले दिन बच्चों की नींद जो है अपने आप ही खुल जाती है, उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जिस दिन स्कूल हो ना, उस दिन तो भाई इतना मतलब कि उठते ही नहीं रहते, मम्मा थोड़ी देर और सोने दो, मम्मा थोड़ी देर और सोने दो। तो आज छुट्टी थी, तो मतलब मैंने सोचा था चलो मैं थोड़ा आज लेट ही उठ जाऊंगी, लेकिन आशी की नींद जो है वो जल्दी खुल गई थी। फिर मैं भी थोड़ा जल्दी ही उठ गई, क्योंकि छुट्टी के दिन क्या होता है ना, हम फिर सारे काम भी आराम आराम से करते हैं, तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो कपड़े भिगोने के बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के फिर मैं लेके चली गई थी डॉक्टर के पास। तो बाबू को मुझे दिखाना था वापस से, तो आशी थी, तो आशी को मैंने बोला कि आप रुक जाओ नीचे, पर फिर वो मानी नहीं कि मुझे भी जाना है। तो यहाँ पे फिर मैं दोनों को लेके चली गई डॉक्टर से दिखाने। और वहाँ से वापस आते आते ना मुझे लगभग 12:30 बज गए थे। मतलब घर मैं डॉक्टर के पास गई ही थी थोड़ा सा लेट, और वहाँ पे इस बार जो है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे तो मैं कॉल करके गई थी, पर फिर भी डॉक्टर जो है थोड़ा सा लेट आए थे, 10-15 मिनट बाद ही आए थे। और उसके बाद भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी क्यों इतना टाइम लग गया मुझे। तो फिर घर आते के साथ ही ना फटाफट से मैं नहाई, और उसके बाद बच्चों को नहलाया और मैं लग गई लंच की तैयारी में, क्योंकि फिर बच्चों का खाना जो है वो लेट हो जाएगा। तो आते के साथ ही फ्रूट्स दे दिए थे मैंने, जब तक बच्चे खाएंगे तब तक मैं जो है यहाँ पे बना लेती हूँ दोपहर का खाना। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन का चोखा। ये ना फटाफट से बन भी जाता है। तो कभी अगर ऐसे हो ना कि जल्दी जल्दी में खाना बनाना हो, तो बैंगन का चोखा और रोटी बना लो, जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बैंगन को मैंने अच्छे से छील के मैश कर लिया है, और इसमें मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया और नमक, सरसों का तेल। यहाँ पे ना मेरे पास पतली वाली जो है हरी मिर्च नहीं थी, तो मैंने मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है ना, वो तीखी नहीं होती है, तो मैंने ना पूरी ही काट के डाल दी। मुझे लगा तीखी नहीं होगी, हल्की फुल्की होगी, और फिर मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया था। पर इतनी ज़्यादा तीखी थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। पर बच्चों को चोखा पसंद है, तो जैसे तैसे बच्चों ने खाया। आगे से ना मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी कि चाहे मोटी वाली मिर्च हो चाहे पतली वाली, मैं बच्चों के लिए जो है अलग से निकाल दूँ। तो यहाँ पे हमारी लंच थाली सिंपल वाली हो चुकी है रेडी। चोखा, सैलेड है और साथ में है रोटी। तो फिर ये है शाम के टाइम का। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम काम भी कुछ नहीं कर पाते हैं और थक भी जाते हैं, तो आज ऐसा ही कुछ हुआ। और बच्चे जब घर पे होते हैं ना, तो फिर उन्हें भी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि जो घर के काम है वो तो देखो कभी नहीं ख़त्म होने वाले, हमेशा चलते ही रहेंगे। और अगर मैं लग भी जाऊँ ना किसी काम में, तो फिर बच्चे हल्ला करने लगते हैं, मम्मा हमारे साथ खेलो, मम्मा हमारे साथ बातें करो। तो आज जो है बच्चों के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया, और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था सच में। और मॉर्निंग में ही ना मैंने मेरे फ़ोन में गाना चला दिया था, जो भी बच्चे बोल रहे थे उनके पसंद की, और हम तीनों ने आज बहुत ज़्यादा डांस किया। तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिव फ़ील करती हूँ जब मैं बच्चों के साथ ऐसे मस्ती करती हूँ तो। और पता है, जो मैं कपड़े डाल के गई थी ना भीगने के लिए, तो मैंने सोचा था कि मैं हॉस्पिटल से जल्दी आ जाऊँगी तो आके धो लूँगी, लेकिन फिर वही हुआ, आने में इतना लेट हो गया। फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई, सोचा चलो खाना खा के धो लूँगी, लेकिन फिर खाने के बाद ना आलस आता रहता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट डे जो है धो लूँगी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी ही थी। तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय, और साथ के साथ ही आज जो है मुझे ना मसाला भी बनाना है, सब्ज़ी मसाला मेरा ख़त्म हो गया है। और दिन में ना बैंगन का चोखा बना लिया, तो मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर मैं आज नहीं बनाऊँगी ना, तो फिर सब्ज़ी बनाने में जो है दिक्कत आ जाएगी। तो चाय बन रही है, साथ के साथ जो है मैं यहाँ पे मसालों की भी तैयारी कर रही थी। और मतलब आज ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, तो यही जो छोटे मोटे काम हैं और ज़रूरी हैं तो वही निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय बन गई थी, मसाले भी सारे मैंने निकाल के रख लिए थे। और आजकल मैं गुड़ की ही चाय पी रही हूँ, चीनी मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ कि ना के बराबर ही खाऊं। वैसे तो चीनी जो है चाय में ही डालते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ मीठा मैं खाती नहीं हूँ। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो भी ना लूँ, गुड़ की ही चाय पीऊँ।
तो यहाँ पे फिर मैंने चाय पी आराम से बैठ के। उसके बाद मैं वापस आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाने थे मसाले। तो उसके लिए ना यहाँ पे मैंने लिया है कुछ खड़े मसाले, तेज़पत्ता लिया है मैंने, दालचीनी लिया है, लौंग, इलायची और काली मिर्च। आप चाहे तो इसमें और भी खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं, मेरे पास जो अवेलेबल रहता है मैं वो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे मसालों को ना हम थोड़ा सा भून लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। और जब ये थोड़े से करारे हो जाए ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी बहुत चीज़ें। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सौंफ। तो सौंफ जो है ना 2 से ढाई चम्मच के करीब मैंने लिया है। और सेम इसी टाइम पे ना आप जीरा भी ऐड कर दीजिए। जीरा क्या है ना, अभी मेरे पास थोड़े से ही थे, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला, क्योंकि फिर तड़के के लिए मुझे चाहिए। तो फिर मैं ला के और वापस ना उसको मतलब कि पाउडर करके इसमें मिक्स कर दूँगी मसाले में। पर आप इसी अगर बना रहे हैं ये मसाला, तो इसी टाइम पे आप जीरा भी डाल दीजिए। तो जीरा और ये खड़े मसाले, सौंफ, सारी चीज़ें जो है एक साथ फ्राई हो जाएंगी। तो इसको हम मतलब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए ना, तब तक फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, खड़ा धनिया जो होता है वो, और इसको भी हम अच्छे से गरम कर लेंगे जब तक कि एकदम से करारे नहीं हो जाते हैं। और जैसे जैसे मसाले गरम हो रहे थे, भुन रहे थे, वैसे वैसे ना बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी। लेने को तो देखिए हम मार्केट से भी ले सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी चीज़ें घर पे कर सकती हूँ, बना सकती हूँ, तो वो चीज़ें मैं घर पे ही बनाऊँ। क्योंकि आजकल ना मसालों में भी बहुत ही ज़्यादा मिलावट जो है सुनने को मिलता है। तो जैसे कि ये हुआ सब्ज़ी मसाला पाउडर या धनिया पाउडर कह लो, तो ये मैं फिर घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या चीज़ें डाली हैं, क्या नहीं डाली है। तो साथ के साथ और मतलब ऐसे ही जब मसाले आप बनाते हो ना, तो सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं ऐसे ही जो है घर पे पीस के मसाला यूज़ करती हूँ। बस मैं हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर जो है वो मार्केट से लेती हूँ, बाकी चीज़ें मैं खुद से ही बनाती हूँ घर पे। आप लोग भी अगर ऐसा करते हो तो बताना मुझे कमेंट में, अगर नहीं करते हो तो एक बार ज़रूर से ऐसे मसाला बना के ट्राई करिए, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी आपकी। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा धनिया है ना वो अच्छे से क्रिस्पी हो गया था। तो इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा किया और फिर मैं लेके आ गई थी यहाँ पे रूम में कि मैं इसको पीस लूँगी। बच्चे जो है ना पढ़ाई कर रहे थे। खैर पढ़ाई तो तभी करते हैं जब मैं बैठी रहती हूँ सामने, नहीं रहती हूँ ना तो फिर वो ड्राइंग ही करते रहते हैं। पर ठीक है, किसी भी चीज़ में बिज़ी रहे तो मेन यही है। तो आज मैं बताती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल में क्यों टाइम लग गया। तो एक तो क्या था कि डॉक्टर जो है वही लेट आए थे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद ना फिर मैं जब भी जाती हूँ डॉक्टर के पास, तो मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है कि बच्चों का वेट कम है, या बच्चों की डाइट में क्या देना चाहिए ताकि वो हेल्दी हो जाए, थोड़े से मोटे हो जाए। और जो मेरे डॉक्टर है वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि अगर बच्चे पतले हैं और एक्टिव हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा मोटा रहे तभी वो हेल्दी है। तो मुझे हमेशा यही कहते थे कि जब भी मैं पूछती थी, फिर भी मैं हमेशा पूछ ही लेती थी। और है भी सच कि बच्चे बेशक मेरे पतले हों पर वो बहुत एक्टिव है, टच वुड एक्टिव है, और इतनी ज़्यादा बदमाशियाँ करते हैं कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। तो आज क्या हुआ ना कि वहाँ पे डाइटिशियन आई हुई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बार पूछती है, तो उन्होंने कहा कि आप जाके एक बार मिल लो और पूछ लो कि जो भी चीज़ें आपके मन में है। तो फिर मैं बैठ गई उनके पास, तो अच्छे से फिर दोनों बच्चों का वेट, हाइट, ये सब चीज़ें चेक कराई। फिर मैं उनसे बातें करने लगी कि क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो पहले तो उन्होंने पूछा कि अब क्या देते हो बच्चों को, कब, किस टाइम पे। तो मैंने उन्हें पूरा डाइट चार्ट बताया। तो मतलब उन्होंने कहा सब ठीक है, बस 1-2 चीज़ें जो है उन्होंने ऐड कराई है, बाकी सब चीज़ें जो है मैं सही ही दे रही हूँ। तो थोड़ा टाइम वहाँ पे लग गया। फिर घर आते टाइम जो है पड़ोस में एक भाभी जी रहती हैं, तो उनसे फिर मतलब वो मिल गई, तो वो बातें करने लग गई, तो फिर थोड़ा टाइम वहाँ पे लग गया। तो ऐसे करके बहुत सारा टाइम जो है मेरा आज का चला गया। तो यहाँ पे ना फिर जो धनिया पाउडर है उसमें मैं ना थोड़े बहुत मसाले ऐड करती हूँ, ताकि इसका जो कलर है ना वो एकदम से मार्केट वाला आए और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे ना धनिया की ये मसाला मिक्स पाउडर में मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच के करीब मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है या देगी मिर्च, जिससे कि कलर अच्छा आता है, तीखा इतना नहीं होता है। तो मैंने कम ही डाला है क्योंकि मेरे पतिदेव नहीं इतना पसंद करते हैं। आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और इससे क्या होगा ना, मसाले का कलर भी बहुत अच्छा रहता है। जब आप सब्ज़ी बनाओगे तो सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और बस हम इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स, और इसको रख देंगे एयर टाइट कंटेनर में भर के। तो कल के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि क्या मेरी हर मंथ पेमेंट आती है। तो मेरी हर मंथ पेमेंट नहीं आती है अभी, क्योंकि मेरे व्यूज़ अभी बहुत कम है, बहुत ही कम है। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा है तो ज़रूर आएगी एक दिन। तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा।
इसके बाद एक और सिस्टर ने पूछा था कि अगर मेरे पास फ्रिज नहीं है तो मैं सब्जियां कैसे स्टोर करती हूँ। तो अभी तो क्या है, देखिए ठंड है ना, तो सब्ज़ी जैसे मैं दिन में बनाती हूँ तो रात में बच जाता है तो ख़राब नहीं होता है ठंड में। लेकिन गर्मियों में तो ख़राब हो जाता है कि अगर मैं सुबह बनाऊँगी तो फिर मैं रात को नहीं खा सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, शाम के टाइम जब मैं चाय बनाती हूँ, दूध बॉईल करती हूँ, उस टाइम पे अगर सब्ज़ी बच जाती है दिन की तो मैं उसे गर्म कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है रात को और चल जाती है। तो मैं ऐसे ही सब्ज़ियाँ जो है अपने स्टोर करती हूँ। तो फिर यहाँ पे रात के डिनर की तैयारी हो रही है। तो मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए आलू के पराठे। बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है ना आलू का पराठा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने आलू में अदरक लहसुन हरी मिर्च कुटी हुई, प्याज, हरा धनिया और नमक, अमचूर पाउडर और जो मैंने अभी धनिया मसाला पाउडर बनाया था वो डाला है। और बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। ये धनिया मसाला पाउडर ना मतलब किसी भी चीज़ में डालो, ये आपके खाने का, सब्ज़ी का, आलू के मसाले का, हर चीज़ का टेस्ट जो है वो बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हमारे आलू का मसाला रेडी हो चुका है। अभी हम फटाफट से बना लेते हैं पराठे। तो बच्चों की वजह से मैं बना रही थी पराठे, और बच्चे ना नीचे गए थे और वहाँ से ना खाना खा के आ गए। और ये अक्सर यही करते हैं, जब भी मैं कुछ ऐसे रात को बनाती हूँ ना इनके लिए, तो ये ज़रूर से खाना खा के आ जाते हैं। लेकिन जब पता चला कि मम्मी आलू के पराठे बना रही है तो इनकी भूख जो है वो लग गई थी। आलू के पराठे के लिए बच्चे कभी मना नहीं करते और ना ही आपको ऐसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा, अपने आप ही खा लेते हैं। तो फिर ज़्यादा तो नहीं, बस हाफ़ हाफ़ दोनों ने खाया था क्योंकि नीचे से ठीक से खा के नहीं आए होंगे। तो यहाँ पे फिर दोनों को मैंने दे दिए थे। उसके अलावा फिर मैंने मेरे लिए भी बना लिए थे पराठे। और मुझे तो आलू का पराठा जो है ना वो अचार और चाय के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपको किसके साथ खाना पसंद है बताइएगा। बच्चे तो वैसे ही खा लेते हैं, या तो फिर उनको टोमेटो सॉस दे दो ना तो बहुत पसंद करते हैं। पर सॉस जो है मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम दूँ, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।